अच्छा, डिफरेंट प्रोसेस इन, एक चीज और नोट में ध्यान रखना कि डिफरेंट प्रोसेस इन आइसोथर्मल की अगर मैं बात करूं, आइसोथर्मल की अगर मैं बात करूं, तो आपको पता है भैया, आइसोथर्मल, इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, इन केस ऑफ केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, टेम्परेचर क्या होता है आपका? कांस्टेंट होता है। अब इसके कांस्टेंट होने की वजह से डेल्टा टी की वैल्यू क्या होती है? जीरो। डेल्टा टी जीरो होता है, डेल्टा यू भी क्या होगा? जीरो ही होगा, है ना? डेल्टा यू भी क्या होगा? जीरो होगा। तो देन एफ एल टी क्या लिखा जाएगा? एफ एल टी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, क्या लिखा जाएगा? डी क्यू इक्वल्स टू में डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो यहां पर डी यू की वैल्यू क्या है भैया? जीरो है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में। तो ये ध्यान रखना कि जो भी आप हीट दोगे वो क्या होगा? वो सबका सब क्या होगा? इंटरनल एनर्जी में जाएगा। वर्क डन की सॉरी, इंटरनल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर जीरो होगी, है ना? डी यू जीरो है, और क्या होगा? केवल वर्क डन होगा। तो हम लिख सकते हैं डी क्यू इक्वल्स टू में पी डीवी के बराबर है। यानी जो भी हीट रहेगी वो सब क्या करेगी? वर्क डन। क्या करेगी? इसके बराबर होगी, वर्क डन के बराबर होगी। यहां पर किसी प्रकार का इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर का चेंज नहीं आएगा, ठीक है? अब देखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कराने जा रहा हूं मैं। स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। देखिए, स्लोप भी निकालने के लिए कई बार आता है, ठीक है? तो ध्यान रखना। आपको पता पीवी डायग्राम खींचता है, पीवी डायग्राम याद है? पी वी डायग्राम अगर आपको याद होगा तो इस तरीके का डायग्राम था, ठीक है भैया? और यहां पर आप देख रहे थे पी जो है वो वी के क्या इनवर्सली है, ठीक है? तो इसका स्लोप निकालने के लिए आप क्या करोगे? टेंजेंट खींचोगे, क्योंकि ग्राफ कैसा है? कर्व है। स्ट्रेट लाइन हो तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर कर्व पॉइंट पर कोई कर्व लाइन है, उसका स्लोप आप निकालना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ठीक है? ये टेंजेंट बताएगी इस लाइन के स्लोप के बारे में। अच्छा, ये टेंजेंट से कैसे स्लोप पता लगेगा? तो भैया आपको बता दूं, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाएगा, इसको लेकर के। ये ट्राइंगल बन गया है ना? ट्राइंगल का बेस क्या होगा? कोई बताएगा मुझे? ट्राइंगल का बेस होगा डीवी, क्या होगा? और ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या होगा? डीपी, क्या होगा? ये डीपी, और ये हो गया इसका स्लोप, ठीक है? चलो अभी देख रहा हूं, ठीक है? तो देन स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व क्या होता है? टेन थीटा। स्लोप का मतलब तो टेन थीटा ही होता ना, और टेन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये क्या परपेंडिकुलर, क्या है यहाँ पर? डीपी, और बेस क्या है? डीवी। तो आइसोथर्मल कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? डीपी अपॉन में डीवी। ये ध्यान रखना कि जब भी आपको आइसोथर्मल स्लोप पूछेगा, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप पूछेगा, तो क्या होगा? डीपी अपॉन में डीवी। ये ध्यान रखना, ठीक है? चलो, ये जितना ज्यादा होता है ना, ये ग्राफ उतने ज्यादा क्या होता है? स्टीफर होता है, ऐसे करके, ठीक है? ये जितना कम होगा ग्राफ, उतना ही क्या होगा? आराम से आपको कर्व दिखेगा, ठीक है? इजी कर्व कहते हैं इसको, ठीक है? तो ये स्लोप ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस तो आपको इस प्रकार से आएगा, ठीक है? अब आ रहे भैया, इसको वैसे भी निकाल सकते हो इस स्लोप को, तो एक और मेथड है। आपको पता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस पीवी इक्वल्स में क्या होता है? कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स में डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। ने क्या किया? दोनों साइड में डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड। कौन सा डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में किसी के रिस्पेक्ट में हम करते नहीं है, ठीक है? तो ये हो जाएगा डी पीवी बराबर में डी के, ठीक है? तो एक बारी वी बाहर आएगा, ये रहेगा, ठीक है? और एक बारी पी बाहर आएगा, तो अंदर क्या रहेगा? और ये क्या आ जाएगा? जीरो, ठीक है? तो डीपी, अब एक काम करो, इस टर्म को उधर ले आओ, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो वीडीपी बराबर में माइनस पी डीवी, ये हो गया।
आपको पता है स्लोप क्या होता है? स्लोप ऑफ आइसो थर्मल कर्व क्या था? अभी पीछे निकालता मैंने, डीपी अपॉन में डीवी था। तो हमने क्या किया यहाँ पर, डीपी और ये डीवी को क्या करें, ले आओ, तो क्या होगा, अपॉन में डीवी हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस पी अपॉन में वी। तो ये हो गया स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व की वैल्यू। ठीक है, ये स्लोप, जो ये किसका स्लोप है, आइसोथर्मल कर्व का स्लोप है, और उसकी वैल्यू क्या है, माइनस पी अपॉन में वी। माइनस पी अपॉन में प्रेशर और वॉल्यूम आपको दिया होगा किसी पॉइंट का, तो आप उन दोनों का रेशियो कर देना, आपको उस पॉइंट का क्या मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। किसका? मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, ये एक कर्व है, पीवी डायग्राम है, ये कर्व ऐसा है, यहां पर जो प्रेशर की वैल्यू है, जो वॉल्यूम की वैल्यू 4 है और प्रेशर की वैल्यू क्या है, 5 है। तो इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा, इस पॉइंट का स्लोप क्या होगा? तो स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे भैया, स्लोप क्या करोगे, माइनस क्या, तो स्लोप की वैल्यू, बस स्लोप की वैल्यू माइनस पी अपॉन में वी होता है। माइनस पी अपॉन में पी क्या है, पी क्या है यहां पर, 5 है, और वी क्या है, 4 है। तो स्लोप पता लग गया आपको इस पॉइंट का, जहां आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि आप आइसोथर्मल का स्लोप इस तरीके से निकाल सकते हो। ठीक है, पीवी डायग्राम का स्लोप क्या होता है, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी। अगर वो आइसोथर्मल है तो उस डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस पी अपॉन में वी। ठीक है, और किसी भी पॉइंट का आपको स्लोप निकालना है, आप उस पॉइंट के प्रेशर और वॉल्यूम का रेशियो निकाल दो, वही क्या होगा, उस पॉइंट के स्लोप के बराबर आएगा। जब माइनस स्लोप आ रहा है तो आपको बता दूं, माइनस स्लोप का मतलब होता है कि ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है। क्या है, एक्यूट होता तो ये स्लोप क्या आता, पॉजिटिव आता। ठीक है, समझ गया? चलो अब आते हैं, ये समझ में आ गया, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइसोथर्मल, डिफरेंट फॉर्म ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल थर्मल प्रोसेस, अलग अलग फॉर्म होती है आइसोथर्मल प्रोसेस की। प्रोसेस पहला है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो आपको पता है पीवी इक्वल्स टू में क्या होती है, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में आइसोथर्मल स्लोप का रिलेशन को क्या यही लिखते हैं ना, प्रेशर और वॉल्यूम के टर्म में। दूसरा है इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये इसकी फॉर्म में लिखा ही नहीं जा सकता, क्योंकि टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, तो इसकी फॉर्म में आप इसको नहीं लिख सकते। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ अगला क्या हो गया, बस यही है। ठीक है, इसे ऐसे लिखो, इसी की फॉर्म में टेम्परेचर के टर्म में लिख सकते हैं ना। ठीक है, चलो अब आते भैया एडियाबैटिक, एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है भैया, तो जिसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है भैया, हीट क्या होती है, कांस्टेंट। जब हीट कांस्टेंट होगी तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0। ठीक है, तीसरा, यहां पर जो भी वर्क होगा, जो भी हीट दोगे, मतलब यहां पर ये ध्यान रखना कि आपको फर्स्ट लॉ कैन बी रिटन एज फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या लिखेंगे, बताओ भैया, फर्स्ट लॉ कैसे लिखेंगे? फर्स्ट लॉ क्या होता है, डी क्यू इक्वल्स टू में टी यू प्लस पीडीवी। अभी अपने को पता है एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी, 0, तो इसको 0 लिख दो, डी यू प्लस पीडीवी। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं आता, तो इसका मतलब डी यू इक्वल्स में क्या होगा, माइनस पीडीवी। समझे नहीं समझे? इसका मतलब यह हुआ कि अगर सिस्टम वर्क करेगा, माइनस का मतलब है कि अगर सिस्टम वर्क करेगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी, और अगर इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, देखिए सुन लीजिए, देखिए वर्क नेगेटिव होने का मतलब यह है कि भैया ये इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, और यहां पर अगर वर्क पॉजिटिव होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यही हो गया कि मतलब सिंपल सा मीनिंग हो गया कि अगर सिस्टम वर्क करेगा तो अपनी एनर्जी को यूज करेगा, एक्सपेंशन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। समझ गया? और कंप्रेशन करेगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी,
बढ़ेगी। देखो ना, अगर एक्सपेंड करेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा क्योंकि माइनस लगा हुआ है, ठीक है। और अगर कंप्रेस करेगा तो ये घटेगा, तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। देखो मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा एक सिस्टम है बहुत फैला हुआ है, ठीक है, उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या होगा, बहुत कम रहेगी। लेकिन जैसे जैसे सिस्टम को कंप्रेस करेगा, सिंक करेगा, है ना, या कंप्रेशन होगी उसके अंदर, तो सारे मॉलिक्यूल क्या होंगे, पास पास में आएंगे, तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। फर्क क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ गए, यही माइनस का मतलब यही है। और फर्स्ट लॉ को आपको लिखना होगा एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, तो आप ध्यान रखना डीयू इक्वल्स में माइनस पीडीवी के बराबर आता है। किसका, फर्स्ट लॉ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है भैया, डीयू इक्वल्स में माइनस पीडीवी। मतलब इंटरनल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो वर्क क्या होगा, अब इंटरनल एनर्जी बढ़ती कब है, जब कंप्रेशन होता है। क्या होता है, कंप्रेशन, मतलब वर्क नेगेटिव होगा। और इंटरनल एनर्जी अगर घटेगी तो वर्क में मतलब क्या होगा, एक्सपेंशन होगा। क्या होगा, एक्सपेंशन के बाद मॉलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कम होती है, क्योंकि सिस्टम अपनी एनर्जी को क्या कर रहा है, यूज करके वर्क कर रहा है। समझ गए। अब देखो ना, मेरे पास 50 जूल एनर्जी है, अगर मैं क्या करूं, अपने ही उसी एनर्जी से वर्क करूं, तो मेरी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, वर्क तो होगा, लेकिन उसकी वजह से मेरी एनर्जी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। समझ गए। तो यही कह रहा है कि अगर आपका वर्क होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। माइनस का साइन यही बता रहा है कि वर्क होगा, एक्सपेंशन होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, घटेगी। कंप्रेशन होगा तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। माइनस का मतलब ये है, ठीक है। चलो, एक्सप्रेशन फॉर, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस की डेरिवेशन नहीं है सिलेबस में, इसलिए डेरिवेशन करने की आपको आवश्यकता भी नहीं है, ठीक है। तो पीवी इक्वल्स में क्या होता है, पीवी गामा इक्वल्स में क्या होता है कि, बात करूं तो पी क्या है, प्रेशर, वी क्या है, वॉल्यूम है, और गामा क्या है, सीपी अपॉन में सीवी। इसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। क्या कहते हैं इसे, सीपी, इसे गामा कहते हैं भैया, गामा इक्वल्स टू में स्पेसिफिक हीट रेशियो, ये आपको गिवन रहेगा, ठीक है। ये आपका एडियाबैटिक प्रोसेस की एक्सप्रेशन होती है। इसकी डेरिवेशन बहुत पहले थी, अब आउट ऑफ सिलेबस हो चुकी है, कराने का कोई मतलब नहीं है, बहुत लंबा चौड़ा है, ठीक है। चलो भैया, इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक, क्या होता है स्लोप, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी होता है। क्या होता है, ठीक है, स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता है ये क्या है, पी, और ये क्या है, वी। एडियाबैटिक प्रोसेस में भी आपका ग्राफ क्या होगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है। आपका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन ये ज्यादा स्टीफर रहेगा, मतलब आपको ज्यादा ऐसा मुड़ा हुआ दिखेगा, ठीक है। क्यों मुड़ा हुआ दिखेगा, आपको आगे पता लग जाएगा, ठीक है। तो इसका स्लोप निकालना है, तो इसके स्लोप की वैल्यू भी क्या होगी, ये क्या होगा, डेल्टा पी, और ये क्या होगा, डेल्टा वी। ये क्या होगा, स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा आपका डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी, या डीपी अपॉन में डीवी। ये हो गया स्लोप। चलो, वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, वैल्यू, वैल्यू ऑफ स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में स्लोप की वैल्यू क्या होगी, यानी डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी की वैल्यू निकालनी है इसमें, ठीक है। तो अब देखिए, हम जानते वी नो क्या था, पीवी गामा इक्वल्स में क्या था, कांस्टेंट था। डिफरेंशिएटिंग, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग बोथ, दोनों साइड में हमने क्या किया, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिया, तो क्या हो गया आपका, डीपीवी गामा बराबर में डी के। अच्छा, वी गामा बाहर आएगा, डीपी, फिर कौन बाहर जाएगा, पी बाहर जाएगा, वी गामा, डी के की वैल्यू क्या होगी, 0। अच्छा, आपको याद होगा मैंने आपको उस दिन बताया था, डी के एक्स, अगर आप इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या आएगा आंसर, एन एक्स की पावर n-1, ये होता ना।
अगर x की पावर n को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आएगा, पावर इसकी आगे आ जाएगी और एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, है ना। तो केवल डी एक्स की पावर n की वैल्यू क्या आएगी, एन एक्स एन माइनस वन इंटू में डी एक्स। मतलब अगर आप नॉर्मली डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट ये आएगा, और पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो रिजल्ट आपका क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, गामा डीपी प्लस पी, इसकी वैल्यू बता, तू बता। गामा नहीं, v की पावर गामा माइनस वन, फिर आएगा डीबी बराबर में क्या आएगा, जीरो, ये हुआ। ठीक है, देखना इसकी वैल्यू जब ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, यही तो होगी, समझ गया, जीरो। अब हमें क्या निकालना है, स्लोप की वैल्यू क्या निकालनी है, तो भैया इसको उधर ले जाओ, इस पूरी टर्म को उधर ले आओ, तो क्या आएगा आपका v गामा डीपी, और ये उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस गामा पी, गामा पी v की पावर गामा माइनस वन, और क्या होगा डीवी। ठीक है भैया, अच्छा इसको क्या लिखेंगे, v की पावर गामा डीपी माइनस गामा पी, और ये क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, v की पावर गामा अपॉन में v, कोई दिक्कत तो नहीं है, v की पावर गामा माइनस वन को मैं क्या लिखूंगा, v की पावर गामा अपॉन में गामा, क्योंकि ऊपर जाएगा v तो फिर क्या होगा माइनस वन, तो v की पावर एक की गामा है और एक की माइनस वन, तो ये हो जाएगा ना ऊपर वाला, और ये क्या होगा डीवी, ये और ये क्या टर्म कैंसिल होगी। हमें क्या निकालना है, डीपी अपॉन में डीवी की वैल्यू, तो इस चीज को उधर ले आओ, तो क्या होगा डीपी अपॉन में डीवी इक्वल्स टू में माइनस गामा पी अपॉन में वी। तो आप देख रहे हो भैया आइसो का स्लोप क्या था, आइसो का स्लोप क्या था, आइसोथर्मल का माइनस पी अपॉन में वी, लेकिन आइडिया क्या क्या आ रहा है, माइनस गामा एक्स्ट्रा है, और आपको बता दूं गामा एक से बड़ी टर्म होती है, क्या होती है, तो हेयर गामा जो है एक से बड़ी टर्म होती है, बड़ा नंबर होता है। सो हम क्या लिखेंगे इसे, तो स्लोप, जो इसका स्लोप ये आ गया, ठीक है, आइडिया के आइडियामेटिक का स्लोप ये होता है और आइसो का ये होता है। ठीक है, इसे ध्यान रखना, रिलेशन इन बिटवीन, रिलेशन इन बिटवीन आइसोथर्मल स्लोप, आइसो स्लोप एंड आइडिया स्लोप। आइसोथर्मल स्लोप और आइडिया स्लोप में क्या रिलेशन है, बताइए भैया। ये देखिए क्या हो भैया आपका, हम जानते हैं आइसो में क्या होता है, इन आइसो डीपी अपॉन में डीवी की वैल्यू क्या थी, माइनस पी अपॉन में वी, और इन आइडिया डीपी अपॉन में डीवी की वैल्यू क्या ही है, माइनस गामा, गामा आगे लगा दो, माइनस पी अपॉन में ये। तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों स्लोप सेम है, बस आइडिया के स्लोप के साथ क्या है, गामा एक्स्ट्रा अटैच्ड है ना। तो भैया तो हम क्या लिखेंगे देन, सो स्लोप ऑफ आइडिया, आइडिया इज गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसो का स्लोप से आइडिया का स्लोप क्या है, ये है क्या, ये किसका स्लोप है, माइनस गामा अपॉन में भी क्या पढ़ोगे, सॉरी माइनस पी अपॉन में भी क्या पढ़ोगे, किसका स्लोप है, अब ये केवल इसको क्या पढ़ोगे, आइसो का स्लोप है, और इस पूरे को क्या पढ़ोगे, तो इसका मतलब जो स्लोप है एडियाबैटिक का वो क्या है, गामा टाइम्स किससे ज्यादा है, आइसो से, यही है। तो ये ध्यान रखना, कई बार ये रिलेशन भी पूछे आता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखना। ठीक है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, अलग अलग फॉर्म है आपकी एडियाबैटिक प्रोसेस की। पहली क्या है, इन टर्म्स ऑफ पी एंड वी, आपको पता है पी वी गामा इक्वल्स में क्या है, ये तो सबको पता ही है। दूसरा इन टर्म्स ऑफ पी एंड टी, अच्छा पी और टी की टर्म में कैसे लिख सकते हैं, अब ये देखिए यहां पर टेम्परेचर वेरिएबल होता है, हीट वेरिएबल तो नहीं होती, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, कैसे वेरिएबल होता है, क्योंकि हीट तो कांस्टेंट है, एक्सपेंशन होगा तो हीट फैलेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा।
कंप्रेशन होगी तो हीट क्या होगी, कंप्रेस होगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा। मतलब यहाँ पर हीट तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर क्या है, वेरिएबल है। तो प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में आपको लिखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया वी नो पीवी गामा इक्वल्स में क्या है के, तो आपको पता है पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एन आर टी होता है, एन आर टी होता है, ठीक है बेटा। तो अब देखिए हमें पता किसकी टर्म लिखना है, अभी ये किसकी टर्म में लिखा हुआ है, प्रेशर और हमें किसकी टर्म में लिखना है, प्रेशर और, तो इसका मतलब मुझे वॉल्यूम को हटाना पड़ेगा यहां से, तो वॉल्यूम की वैल्यू निकाल लो तो क्या होगा, एन आर टी अपॉन में पी, एन आर टी अपॉन में पी आ गया, ठीक है भैया। तो हमने क्या लिख दिया, पी वी की जगह पे क्या लिख दिया, वी की जगह पे एन आर टी अपॉन में पी की पावर गामा इक्वल्स में क्या होगा, अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा भैया, पी एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, टी की पावर गामा अपॉन में पी की पावर गामा, सबकी पावर गामा हो जाएगी ना, कांस्टेंट। अब एक चीज देखिए भैया, कांस्टेंट कौन कौन है, एन कांस्टेंट है तो इसकी पावर कुछ भी हो फिर भी कांस्टेंट रहेगा, आर भी क्या है, कांस्टेंट है। तो ये सारे कांस्टेंट को इन दोनों, ये जो कांस्टेंट आपके ना इसको धर लिया कांस्टेंट के साथ, और बाकी इस पी को ऊपर लिया, तो पी को ऊपर लिया तो क्या होगा, पी की पावर क्या जाएगा, माइनस गामा, टी की पावर गामा, और कांस्टेंट अपॉन में एन की पावर गामा, आर की पावर गामा, ये क्या हो गया, अनदर कांस्टेंट, क्या आ गया, अनदर कांस्टेंट हो गया। तो भैया आप इसे लिखोगे पी की पावर एक है, पी की पावर गामा है, तो पी की पावर वन माइनस गामा, टी की पावर गामा इक्वल्स में क्या हो गया, कांस्टेंट। तो जब भी आपको एडियाबैटिक प्रोसेस को प्रेशर और टेम्परेचर की टर्म में लिखना है तो इसका ये लिख सकते हो। अच्छा इसको एक और फॉर्म में लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप P1 T1 वन माइनस गामा गामा बराबर में P2 वन माइनस गामा और T2 गामा। मतलब अगर कोई चीज कांस्टेंट है ना तो उसको आगे से, जैसे आइसो में आपने देखा था, आइसो में क्या था, ये था ना, तो उसको क्या लिखते हैं आप, P1 V1 बराबर में P2 V2, ठीक है, ऐसी P3 V3। तो अगर ये कांस्टेंट है, ये यहां पर ये कांस्टेंट, तो उसको हम क्या लिखते हैं, P1 V1 गामा बराबर में P2 V2 गामा, ऐसे इसको भी कहते हैं, इस फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। एक और फॉर्म होती है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में लिखना है, वॉल्यूम और, क्योंकि यहां पर तीन चीज वेरिएबल होती है, वहां पर केवल कौन वेरिएबल था, दो, आइसो में कौन वेरिएबल था, दो, कैसे कैसे, कौन कौन, प्रेशर वॉल्यूम, टेम्परेचर क्या होता था, यहां पर प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है, तो आप इसको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो। तो भैया हम किसकी टर्म में लिख रहे हैं, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में लिख रहे हैं, ठीक है। तो हम जानते हैं भैया पीवी गामा इक्वल्स में क्या था, कि हम ये भी जानते हैं पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एन आर टी। हमें किसकी क्या क्या लिखना है, वॉल्यूम और टेम्परेचर की टर्म में, यानी प्रेशर को हटाना है, तो प्रेशर की वैल्यू निकाल लो, एन आर टी अपॉन में क्या होगा वी, तो प्रेशर यहाँ पे क्या लिख दिया, एन आर टी अपॉन में वी, वी की पावर गामा इक्वल्स में क्या हुआ, ये। तो भैया ये पूरे टर्म कांस्टेंट है, इसको धर लिया और वी को ऊपर लिया, तो वी की पावर -1 टी वी की पावर गामा इक्वल्स में कांस्टेंट अपॉन में एन आर, ये क्या हो गया, अनदर कांस्टेंट आ गया, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया इसको सॉल्व करेंगे तो गामा आगे लिख देना -1 टी बराबर में क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। इसको लिखते हैं V1 वन माइनस गामा, सॉरी गामा -1 T1 बराबर में V2 गामा -1 T2, ठीक है भैया, इस तरीके से लिखते हो, ठीक है। आपको पता है एडियाबैटिक एसेंशियल कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, एसेंशियल कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन है एडियाबैटिक प्रोसेस की। तो भैया ध्यान रखना एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का लेन देन नहीं होता। तो हीट का लेन देन किस प्रोसेस में नहीं होता, जो सडन हो, क्या हो, जो फास्ट प्रोसेस हो, क्योंकि अगर स्लो प्रोसेस होगा तो जो हीट बढ़ेगी वो क्या होगी, निकल, हीट का लेन देन का टाइम होगा ना, हमें टाइम ही नहीं देना, तो इसलिए प्रोसेस कैसे होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या है, प्रोसेस ऑफ एडियाबैटिक, इज टू फास्ट
So there is no sufficient time for exchange of heat in between सिस्टम एंड, कौन है भैया आपके, सिस्टम एंड सराउंडिंग। कह रहा है भैया इतना टाइम ही नहीं होना चाहिए, प्रोसेस क्या होना चाहिए, भैया लिखा हुआ है एडियाबैटिक प्रोसेस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए, ताकि इतना टाइम ही ना रहे कि हीट का एक्सचेंज हो पाए, किसके बीच में, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। समझ गए। स्लो होगा तो बहुत सारा टाइम रहेगा जिसमें एक्सचेंज हो सकती है। दूसरा, अब हमें हीट का एक्सचेंज नहीं करना है, तो जो सिस्टम है उसकी वॉल कैसी होनी चाहिए, नॉन कंडक्टिंग। वॉल ऑफ सिस्टम इज नॉन कंडक्टिंग, कैसी होनी चाहिए। तो ये दो कंडीशन आपको पूछी जाती है, व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। प्रोसेस शुड बी वेरी फास्ट, और दूसरा वॉल ऑफ सिस्टम शुड बी नॉन कंडक्टिंग। ठीक है, वर्क डन, निकाल लो कॉपी भैया, ये 100% आएगा। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या निकालना है भैया, वर्क डन निकालना। क्या निकालना है, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, अब देखिए, पहले मुझे करने दीजिए, आप ध्यान दीजिए प्लीज। देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस कर रहे हैं, ठीक है, ये पी है, ये कौन सा डायग्राम है, इसको क्या कहते हैं भैया, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है, मान लीजिए यहां पर प्रेशर क्या था, P1 था, वॉल्यूम क्या था, प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, और आप ऐसे करके क्या कर रहे हो, एक्सपेंशन या कंप्रेशन, एक्सपेंशन कर रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है। प्रेशर क्या कर दिया आपने, P2, वॉल्यूम क्या कर दिया V2। अब वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा एक्सपेंशन में, चाहे एडियाबैटिक हो चाहे आइसो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एट एनी इंस्टेंट वर्क डन क्या होगा भैया, इंस्टेंट का वर्क क्या होता है, डीडब्ल्यू होता है, किसके बराबर होगा, पी इंटू में डीवी के, पी इंटू में। अच्छा हम जानते हैं भैया एडियाबैटिक में यहाँ पर दोनों वेरिएबल है, सुन लीजिए, यहां पर प्रेशर भी वेरिएबल है, वॉल्यूम भी वेरिएबल है। दो वेरिएबल एक साथ में आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि ठीक है, दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन एक साथ नहीं हो सकता। इसलिए हम क्या करेंगे, या तो प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम के टर्म में निकालेंगे, या वॉल्यूम की वैल्यू प्रेशर के टर्म में निकालेंगे। ठीक है, एक मिनट और, एक मिनट। देखिए यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों ही क्या है, वेरिएबल है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है। दो वेरिएबल का इंटीग्रेशन एक साथ पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, या तो वॉल्यूम प्रेशर की टर्म में निकाल देंगे, या प्रेशर, तो हमें ज्यादा आसान क्या पड़ेगा, प्रेशर की वैल्यू वॉल्यूम मीटर में निकाल दो। ठीक है, तो अपने को पता पीवी गामा इक्वल्स में क्या होता है, के, बोलो हाँ, तो पी की वैल्यू क्या होगी, के अपॉन में वी की पावर गामा। ठीक है, ये आ गई पी की वैल्यू, तो डी डब्ल्यू इक्वल्स में क्या हुआ, पी की यहाँ पे क्या हुआ, के अपॉन वी की पावर डीवी, ये हो गया। अब इसको क्या करें बेटा, देखिए डी डब्ल्यू इक्वल्स टू में के वी की पावर माइनस गामा डीवी, ये हो गया, ये हो गया आपका इंस्टेंट का वर्क इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, टोटल वर्क निकालना है आपको कहां से, V1 से लेके V2 तक, टोटल वर्क फ्रॉम V1 टू V2, टोटल वर्क निकाल रहे V1 से लेके V2 तक का। तो DW का नहीं क्या होता है, W के कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो। आप इसको इंटीग्रेट करोगे, V की पावर माइनस गामा डीवी, P1 से लेके V2 की लिमिट लगाओगे कि आपने यहां से तक इंटीग्रेट किया। अच्छा, किसी की पावर जो भी इंटीग्रेशन में जो भी पावर होती है आपको पता है, उतनी पावर क्या करते हैं उसमें, ये पावर इसमें क्या ऐड होगा, एक ऐड होगा, क्या होगा, एक ऐड होगा, जो पावर इस वक्त है उसी से क्या करो भैया, डिवाइड कर दो, और लिमिट आएगी V1 और ये क्या आएगा V2। ठीक है बेटा, ये 100% आएगा एग्जाम में, पहले बता दे रहा हूं मैं, ये पक्का आएगा, आइसो आए ना आए, लेकिन ये पक्का आएगा के। अब देखिए बेटा, देखिए
अब इसको थोड़ा सा एक काम करते हैं, अरेंज करते हैं। एक बार v की जगह पे कौन आएगा, v2। v2 की पावर क्या होगी, माइनस गामा प्लस 1, या फिर एक काम करो 1 माइनस गामा लिख दो। क्या लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, गामा। और एक बार v की जगह पे कौन आएगा, v1। पावर क्या आएगी, 1 माइनस गामा, बीच में क्या आएगा माइनस, नीचे क्या आएगा 1 माइनस गामा। ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको हमने लिख दिया यहां पर वर्क इक्वल्स टू में के की मल्टीप्लाई कर दो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है। v2 1 माइनस गामा, के की मल्टीप्लाई इसमें करो तो क्या हो, के v1 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। अच्छा आपको बता दूं, यहां पर v2 है, के की वैल्यू क्या थी, के क्या है, p1 v1 गामा बराबर में p2, बताया ना भैया, गामा। यहां पर 1 1 लगा दो, यहां पर 2 2 लगा दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताया था ही पीछे मैंने। तो जहां पर जहां पर आपकी के की वैल्यू देखिए अभी आपको पता लग जाएगा। देन हम इसे क्या लिखेंगे, W इक्वल्स टू में, देखिए यहां पर क्या है v2 है, तो हम यहां पर के की वैल्यू क्या रखेंगे, ये वाली, ताकि ये सॉल्व हो जाए। तो क्या होगा, p2 v2 गामा v2 की पावर 1 माइनस गामा, कोई दिक्कत तो नहीं है, माइनस। अब यहां पर क्या है, v1 है, v1 के साथ में ये लिखूंगा, तो p1 v1 गामा v1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन में क्या होगा, ठीक है बेटा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो W इक्वल्स में p2 v2 गामा प्लस 1 माइनस गामा, कोई दिक्कत तो नहीं है, बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है। ऐसे क्या होगा, p1 v1 गामा फिर प्लस 1 माइनस गामा अपॉन में 1 माइनस गामा। बेटा देखो, गामा से गामा कैंसिल, इधर भी गामा से गामा क्या हुआ, कैंसिल। तो अपना क्या आएगा, W इक्वल्स टू में p2 v2 माइनस p1 अपॉन में 1 माइनस गामा। ये आ गया आपका वर्क। ये भी वर्क हो सकता है। और एनसीईआरटी में एक और लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि भैया आपको पता पीवी इक्वल्स में क्या होता है, एनआरटी होता है। टेम्परेचर अलग 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 वॉल्यूम में अलग अलग प्रेशर पे अलग अलग वॉल्यूम होगा और अलग अलग क्या होगा, टेम्परेचर होगा। पता क्यों, क्योंकि भैया अलग प्रेशर अलग वॉल्यूम, तो गैस का जो फैलाव होगा वो अलग तरीके से होगा, तो हीट का फैलाव भी क्या होगा, अलग तरीके से होगा, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, अलग होगा। तो ये ध्यान रखना कि हमें क्या लिखना है यहाँ पर, W इक्वल्स में P2 V2 क्या लिखोगे, nRT2। क्या लिखोगे, अब PV किसके बराबर होता है, तो P2 V2 किसके बराबर होगा, और P1 V1 किसके बराबर होगा, T1 के अपॉन में। तो W इक्वल्स में क्या होगा, nRT2 माइनस T1 1 माइनस गामा। ये भी आपका एडियाबैटिक प्रोसेस है। एक्सपेंशन में ये वर्क क्या होगा, पॉजिटिव, और कंप्रेशन में वर्क क्या आएगा, कंप्रेशन में वर्क क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है बेटा, समझ गए। तो ये हो गया आपका, तो ये एडियाबैटिक पूरा खत्म हो गया। अब अगली क्लास इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी, पहले इसे आप कर लो, ठीक है, फटाफट। अगली इस चैप्टर की लास्ट क्लास है, ठीक है भैया। और उसके बाद भी संडे को मैं शायद 2 टाइम बुलाऊं आपको, केडीजी पूरा खत्म करा दूं, ठीक है। उसके बाद रोज, और भाई प्लीज अगर मैं आपके लिए रिवीजन क्लास रख रहा हूं तो आप लोगों को आना चाहिए। आप, मैं बता रहा हूं, बहुत बेनिफिशियल क्लास है जो रेगुलर है, उससे पूछ लेना। और मैं आज एनसीईआरटी क्वेश्चन भेज दूंगा 3रे चैप्टर के, वो सारे आप करके लाना, ठीक है। जो आसान है, हार्ड वाले मैं करा दूंगा, इतना टाइम नहीं अपने पास। अच्छे मार्क्स लाने तो मेरे हिसाब से चल लो तो उस दिन तक, ठीक है। टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपको करना है।